Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6 subject English, topic grammar work. Dear students, today I have decided in this offline class to do the grammar work regarding preposition. आज हमें preposition करना है. Dear students, first of all, you know what is meant by preposition. Preposition क्या होते हैं? Prepositions क्या होते हैं? Preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, etc. Prepositions जो words होते हैं वो link करते हैं. Preposition is a word या वो अल्फाज preposition वो अल्फाज होता है जो link करता है, nouns को link करता है, pronouns को link करता है, phrase को link करता है दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में. बिल्कुल क्लियर है. प्रोपोजिशन वो वर्ड होता है जो लिंक करता है नाउन्स को, प्रोनाउंस को या फ्रेजेस को लिंक करता है दूसरे वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस में. दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एटसेट्रा. ये पीपल को भी कनेक्ट करता है प्रोपोजिशन, ऑब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट करता है, टाइम को भी कनेक्ट करता है ये प्रोपोजिशन. अब मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, words that show the relationship of subject with object are called prepositions. वो words होते हैं preposition, वो words होते हैं जो relationship दिखाते हैं subject को objects के साथ relation दिखाते हैं, उनको बोलते हैं prepositions. Prepositions बहुत से आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, 5वीं जमात में, 6ठी जमात में आपने पढ़ा होगा. प्रपोजिशंस बहुत होते हैं. ऑन भी प्रपोजिशन है, इन भी प्रपोजिशन है, एट भी प्रपोजिशन है, टू भी प्रपोजिशन है, इनटू भी प्रपोजिशन है, बिसाइड्स भी प्रपोजिशन है, बिटवीन भी प्रपोजिशन है, अंडर, ओवर, अबव, एटसेट्रा. दीज आर प्रपोजिशंस. इसके अलावा भी प्रपोजिशंस है आपकी बुक में. अब यहां पर अब आपको क्लियर होगा प्रपोजिशन वो वर्ड होता है, वो अल्फाज होता है जो रिलेशनशिप दिखाता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ. बिल्कुल क्लियर है ये. एग्जांपल्स है, द बॉल इज ऑन द फ्लोर. जो बॉल है ये फ्लोर के ऊपर है. जब हम वहां पर पिक्चर देखेंगे, शक्ल देखेंगे, जो बॉल है वो फ्लोर के ऊपर है. अगर बॉल वहां पर दिखाए कि वहां पर फ्लोर बनाया गया होता है तो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है. अगर इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लोर दिखाई देता है, फ्लोर, और यहाँ के ऊपर जो बॉल है बिल्कुल क्लियर ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन. द बॉल इज ऑन द फ्लोर. अब हमें पता चला जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर बॉल है. अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन. द बॉल इज ऑन द फ्लोर. बॉल जो ये सब्जेक्ट है, फ्लोर जो है वो ऑब्जेक्ट है. इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप दिखाती है ये इस प्रपोजिशन ने रिलेशनशिप दिखाई है. अब इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है ऑन. इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है आपकी बुक पर भी है, द मोंकी इज डैश डैश द ट्री. जो मोंकी जो है ये ट्री पर कहां है, हम आपको अपनी बुक दिखाएंगे, वहां पर हम देखेंगे जो ये मोंकी है ये कहां पर है. बिल्कुल क्लियर है. यहां पर द मोंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. जो मोंकी है ये बिल्कुल यहां पर इस शक्ल में दिखाई देता है. जो मोंकी है ये ट्री के ऊपर है. इस तरीके से यहां पर लिखेंगे ऑन. द मोंकी इज ऑन द ट्री. इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल है आपकी बुक पर, द पुलिसमैन इज डैश द टू थीव्स. द पुलिसमैन इज बिटवीन द टू थीव्स. जो पुलिसमैन है ये बिल्कुल दो चोरों के दरमियान है. इसलिए हमारे यहाँ पर लिखा है बिटवीन भी प्रपोजिशन है. द पुलिसमैन इज बिटवीन द टू थीव्स. ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वहां पर यहाँ पर दिखाई बिटवीन है. जो बिटवीन है या प्रपोजिशन है. द पुलिसमैन इज बिटवीन द टू थीव्स. इसी तरीके से चौथी एग्जांपल है, टर्न द बुक एट पेज 5. जो ये सबसे छोटा है, जो पेज होता है ये बिल्कुल छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर जगह को रिप्रेजेंट करता है. तो हम वहां पर लिखेंगे एट. टर्न द बुक एट पेज 12. इसी तरीके से ही इज सिटिंग इन ए चेयर. जो ये चेयर है ये बिल्कुल मैं यहां पर दिखाऊंगा, जो चेयर है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है.
अगर चेयर के आर्म्स नहीं है, बैक साइड नहीं होता है, तो फिर वो मोड़ा होता है वहां पर। जब अगर मोड़ा होता है, इस तरीके से होता है, तो फिर ऑन को, फिर ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर लिखेंगे ऑन। जब ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो चेयर है ये यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर हमें लगाना है इन। ये ग्रामर का रूल है, वहां पर इन हम लगाते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर ही इज सिटिंग इन ए चेयर। इसी तरीके से आई डिस्कस हियर ऑन इन, ऑन, एट। अब मैं आपको इन, ऑन, एट समझाने की कोशिश करूंगा। इन कहां पर लगाएंगे आप पहले बच्चों, ऑन कहां पर लगाएंगे और एट कहां पर लगाएंगे। इन जो है ये एरिया और वॉल्यूम के साथ आता है। इन जो है ये एरिया और या वॉल्यूम के साथ हम लगाते हैं, क्योंकि एरिया जो बड़ा होता है वहां पर इन हम लगाते हैं। इसी तरीके से जो ऑन है ये हम सरफेस के साथ लगाते हैं, सरफेस एरिया से छोटा होता है। इसी तरीके से जो एट है ये पॉइंट, जब किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर पॉइंट सबसे छोटा होता है, सरफेस से छोटा होता है पॉइंट, वहां पर हम लगाते हैं एट। अब हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा, सबसे बड़ा होता है एरिया, इससे छोटा है सरफेस, सरफेस से छोटा होता है पॉइंट। जब एरिया की बात आएगी वहां हम प्रोपोर्शन इन लगाएंगे, जब सरफेस की बात आएगी वहां हम ऑन लगाते हैं, जब पॉइंट की बात आएगी तो हम वहां पर लगाएंगे एट। He is sitting in a chair। मैंने यहां पर ही समझाया, जो चेयर जो है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से वहां पर इन हम लगाते हैं, सिटिंग इन ए चेयर। इसी तरीके से दूसरा है द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है, यहां पर हमने ये टेबल बनाया है, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जो बुक है वो यहाँ इस टेबल पर है, जो बुक जो है वो टेबल पर है, यहाँ पर जो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसलिए हमने यहाँ पर लगाया ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से तीसरे एग्जांपल है आई एम वेटिंग डैश एट फ्रंट गेट ऑफ द स्कूल। मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल के पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है कि मैं वहां पर वेट करता हूं। आई एम वेटिंग एट फ्रंट गेट ऑफ द स्कूल। जब पर्टिकुलर पॉइंट को हमने स्कूल के पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है कि मैं वहां पर वेट करता हूं, इसलिए अब वहां पर लगाए थे हम एट। आई एम वेटिंग एट फ्रंट गेट ऑफ द स्कूल। अब क्लियर होगा, जब एरिया की बात आएगी वहां पर इन लगाते हैं, जब सर्विस की बात आएगी सेंटेंस में तो हम ऑन लगाते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ सेंटेंस में बात आएगी तो वहां पर हम लगाते हैं एट। कंक्रीट लॉजिक है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ाते हो, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में कंक्रीट लॉजिक है। सबसे बड़ा होता है एरिया, इससे छोटा होता है सरफेस, सरफेस से छोटा होता है पॉइंट। एरिया के साथ हम इन लगाते हैं, सरफेस के साथ हम ऑन लगाते हैं, पॉइंट के साथ हम एट लगाते हैं। ये बिल्कुल कंक्रीट लॉजिक है। इसके बाद और समझने की कोशिश करूंगा। जो टाइम है ये एट को रिप्रेजेंट करता है, टाइम जो है ये एट को रिप्रेजेंट करता है। टाइम के बाद किसी पर्टिकुलर वक्त को, जब हम किसी पर्टिकुलर वक्त की बात करेंगे, 4:30 बजे, 3:30 बजे, या 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, दिन का जो टाइम होता है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर हम लगाते हैं एट। वो टाइम के साथ हम एट लगाते हैं। आई विल रीच एट 4 PM। मैं डेफिनेटली 4 PM 4 बजे पहुंचूंगा। जब 4 बजे आएंगे, जब दिन का एक पर्टिकुलर वक्त आता है तो हम लगाते हैं वहां पर एट। इसी तरीके से टाइम से बड़ा जो होता है वहां पर होता है डे या डेज। टाइम से जो बड़ा होता है वो होता है डे, दिन होता है बड़ा। जब दिन की बात आएगी तो वहां पर लगाएंगे हम ऑन। वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की 15 अगस्त में। 15 अगस्त में इंडिया ने आजादी हासिल की। पर्टिकुलर दिन को रिप्रेजेंट करता है। जब टाइम से बड़ा दिन आता है तो वहां पर हम ऑन लगाते हैं। इसी तरीके से दिन से बड़ा होता है मंथ, मंथ से बड़ा होता है ईयर। एक मंथ में 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं तो ये मंथ बनता है। जब मंथ बाद जो मंथ के साथ इन आता है, ही विल कम डैश ए जनवरी, वो जनवरी में आएगा। जो जनवरी है वो मंथ, महीने का नाम है। जनवरी जो है वो महीने का नाम है, इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे इन। ही विल कम इन
जनवरी, वो मंथ के साथ इन आता है। इसलिए ईयर के साथ भी इन आता है, क्योंकि यहाँ पर खाली 3 ही है, एट, ऑन, इन, इसलिए ईयर के साथ इन आएगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की है 1947 में, इसलिए वहां पर लगेगा इन। इसी तरीके से अब आपकी बुक पर जो हमें जो क्वेश्चंस करने हैं ऑन पेज नंबर 61, वो है द पिक्चर्स in the following sentences represent the different concepts that propositions are used for. Guess the concept and replace the pictures with appropriate positions given above. बिल्कुल वहां पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं, बिल्कुल हमें कंसेप्ट दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट कहां पर वाक़ा है, इसी तरीके से हमें इन जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असलम पुट हिज बॉल डैश डैश द बॉक्स एंड ही लॉक्ड इट। जो ये बॉक्स है ये बिल्कुल चारों तरफ लॉक होता है, असलम ने इसी बॉक्स में गेंद डाली और फिर उसको लॉक किया है। असलम पुट हिज बॉल इनटू द बॉक्स, ये एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, ये पहली खाली जगह है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, द बॉल इज डैश डैश द फ्लोर, लिफ्ट इट एंड गो आउट टू प्ले। जो बॉल है बिल्कुल यहां पर जो पिक्चर दिखाई देती है, बिल्कुल जो बॉल है वो ऊपर है, बिल्कुल जो बॉल है ये फ्लोर के ऊपर है। जब ये ऊपर है तो फिर लगेगा ऑन, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ऑन, द बॉल इज ऑन द फ्लोर। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, द थीफ जंप डैश एट द वॉल एंड रैन अवे। जो चोर है उसने वॉल के ऊपर से छलांग लगाई और भाग गया। द थीफ जंप ओवर द फेंस, ओवर, यहां पर क्लियर क्वेश्चन दिखा रहा है ओवर, उसने ऊपर छलांग लगाई। ये तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन वहां पर दिया गया प्रपोजन, वहां पर ओवर प्रपोजन लगेगा। द थीफ जंप ओवर द वॉल एंड रैन अवे। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है, द बॉल इज डैश डैश द कॉर्पेट गेट इट फ्रॉम दियर। यहां पर जो कॉर्पेट दिया गया है, ये कॉर्पेट है, कॉर्पेट के नीचे बॉल है, कॉर्पेट के नीचे बॉल है। जब ये नीचे को रिप्रेजेंट करता है तो हम लगाते हैं अंडर, द बॉल इज अंडर, द बॉल इज अंडर, द बॉल इज अंडर द कॉर्पेट गेट इट फ्रॉम दियर। बिल्कुल यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई देती है, ये बॉल उसके नीचे है, तो इसलिए हमने लगाया अंडर। डोंट लुक द विंडो, दे आर वॉचिंग यू। बिल्कुल खिड़की की तरफ मत, डोंट लुक, खिड़की के बाहर मत देखो, वो वॉच कर रहे हैं आपको। डोंट लुक थ्रू द विंडो, थ्रो भी प्रपोजन है, ये भी प्रपोजन है। डोंट लुक थ्रू द विंडो, डोंट लुक थ्रू द, जो थ्रो आया है इसलिए ये प्रपोजन है, डोंट लुक थ्रू द विंडो दे आर वॉचिंग यू। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट योर हाउस ए लिटिल द ग्राउंड लेवल, द फ्लड वाटर विल नॉट एंटर योर हाउस। कंस्ट्रक्ट योर हाउस ए लिटिल अबव। आपका जो मकान है वो बिल्कुल ऊपर आप बनाइए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ऊपर आप बनाए, ताकि जो फ्लड वाटर है वो इसमें नहीं आए। फ्लड वाटर, सैलाब का पानी जो है वो इसमें नहीं आए। इसलिए आपको क्या करना है, जहां पर जो एग्जैक्ट प्रपोजन है वो आपको अबव लगाना है। कंस्ट्रक्ट योर हाउस ए लिटिल अबव, यहां पर जो अबव है ये प्रपोजन आया है, अबव प्रपोजन आया है, ये हमने लगाएंगे। आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाना है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है अपना जो मकान वो ग्राउंड लेवल से ऊपर करना है, ताकि सैलाबी पानी इसमें नहीं जाए। इसलिए सातवां लास्ट जो क्वेश्चन है, somebody is knocking dash dash the door, could you see who it is। कोई बंदा बिल्कुल नॉक कर रहा है, किसको, मकान के किसी पर्टिकुलर एरिया को, मकान के पर्टिकुलर एरिया को नॉक कर रहा है। जब पर्टिकुलर एरिया किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर हम लगाते हैं एट। मैंने पहले समझा आपको, वहां पर क्या लगाते हैं, एट। इसलिए somebody is knocking at the door, could you see who it is। इसलिए आपको क्लियर होगा आपकी जो बुक पर जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, 7 क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वहां पर हमने लगाया इनटू, दूसरा जो क्वेश्चन है वहां पर हमने लगाया ऑन, तीसरा क्वेश्चन जो प्रपोजन है वहां पर हमने लगाया ओवर प्रपोजन, चौथा जो है वहां पर हमने लगाया अंडर, पांचवा जो है वहां पर हमने लगाया थ्रो,
ये भी प्रपोजिशन है, इसलिए छठा जो है वह अबो, छठे जो क्वेश्चन है वहां पर हमने लगाया अबो, ये भी प्रपोजिशन है, इसलिए सातवां जो लास्ट है वहां पर हमने लगाया एट, ये भी प्रपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you can understand these proposition, and also you can understand where we can utilize these जो proposition है वो हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे और कहां पर लगाएंगे, इन कहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, और कहां पर इस्तेमाल करेंगे, और एट कहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल मैंने क्लियरली आपको समझाया। एंड अकॉर्डिंगली dear students, accordingly you write down these proposition on your English exercise notebook. Thanks.